गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सारा कॉन्सेप्ट कर लिया था और वेक्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आज, तो लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, there are three vectors जिसमें कि फर्स्ट वेक्टर है 4j कैप, बी वेक्टर है 3i कैप और सी वेक्टर है 2k कैप। देन फाइंड आउट, क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहीं से लिख रहा हूं ताकि इधर मैं सॉल्यूशन करता जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और थर्ड क्वेश्चन है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फोर्थ है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिफ्थ है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और सिक्स्थ है बी क्रॉस ए वेक्टर। ओके बेटा, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले तो देखो हमने क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में दिया है। और कल हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर जब कभी भी हो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, अपना साइक्लिक बना लेते हैं, साइक्लिक जो शॉर्टकट बताया था उसको, और इसके बाद हम लोग फटाफट उसका क्या करते जाते हैं, वैल्यू निकालते जाते हैं। तो देखिए हम लोग पहले साइक्लिक साइड में ट्रिक बना लेते हैं। क्या था हम लोगों के पास बेटा कि एक साइकिल बना लीजिए जिसमें एक जगह i लिख दीजिए, दूसरी जगह j लिख दीजिए और तीसरी जगह k कैप लिख दो। ठीक है, अगर हम किधर चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें पॉजिटिव लेना है, और दूसरी वाली साइकिल में i j एंड देन आफ्टर दैट k, और उल्टे डायरेक्शन में इस तरह से चलोगे, सॉरी इधर चलेंगे तो निगेटिव आएगा, है ना। कल ये ट्रिक हम लोगों ने सीखा था। अब देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वैल्यू रखो। a वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4j कैप इनटू 3i कैप। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 4 3 जा 12 एज यूजुअल लिख दोगे। j क्रॉस i, j क्रॉस i, देखिए उल्टा हम लोग चल रहे हैं, j क्रॉस i इधर से इधर चल रहे हैं, j क्रॉस i। मैं केवल आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया हूं और इसमें कुछ नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इस याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट ना रहने के बावजूद भी बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये ट्रिक समझ में नहीं आता। देखो j क्रॉस i, j क्रॉस i, j क्रॉस i में क्या बच रहा है लास्ट k, और इधर चलेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव, यानी माइनस k। इसका मतलब क्या आ जाएगा, -12k कैप इज योर आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, -12k कैप। ठीक है, अब लेंगे थर्ड, सॉरी सेकंड, b की जगह पे रखो 3i कैप क्रॉस 2k कैप। तो यहां पे फिर से अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 2 जा 6, और देखो i क्रॉस k फिर से उल्टा आ गया, i क्रॉस k फिर से उल्टा आ गया, i क्रॉस k फिर से उल्टा आ गया, यानी लास्ट बच क्या रहा है, j बच रहा है। बट j हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -j कैप। तो क्या आंसर आएगा, -6j कैप। दिस इज योर आंसर नंबर 2। ये आपका आंसर नंबर क्या है, 2 है। फिर देखिए C क्रॉस A, क्या लिखेंगे बेटे,
2k कैप इंटू ए है ना, तो ए की जगह पे 4j कैप। देखो आप 4 2 जा 8 लिख लिया, ठीक है। अब डायरेक्शन k क्रॉस j, दोबारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, k क्रॉस j बच क्या रहा है i, तो कैसे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो माइनस i लिखेंगे बच्चों, माइनस i कैप, और क्या हो जाएगा माइनस 8i कैप। दिस इज योर आंसर नंबर 3। फिर देखो फोर्थ में आएंगे a क्रॉस c, a में देखो कितना है 4j कैप है ना, 4j कैप क्रॉस c है 2k कैप, ठीक है। a क्रॉस c था ना बच्चों, तो 4 a की जगह पे लिख दिया 4j कैप क्रॉस c की जगह पे क्या था 2k कैप था, तो 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। अब j क्रॉस k यानी j क्रॉस k, ये साइक्लिक फॉर्म आ गया, देखिए j क्रॉस k बचा क्या i, क्या बचा i, और कैसा i बचेगा पॉजिटिव, साइक्लिक में चल रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे 8i कैप, आपका चौथा आंसर क्या होगा 8i कैप। फिर c क्रॉस b, c की जगह पे 2k कैप क्रॉस b कितना है 3i कैप, 3 2 जा 6, k क्रॉस i साइक्लिक, देखिए ध्यान दीजिए बेटे साइक्लिक, और साइक्लिक में क्या आता है थर्ड वाला पॉजिटिव आता है जो बचा रहता है, यानी j क्रॉस बचा हुआ है, सॉरी j क्रॉस नहीं j कैप, चलिए तो क्या हो जाएगा 6j कैप, ये आपका आंसर नंबर 5th हो जाएगा। 6 में देखिए b क्रॉस a, b की जगह पे क्या है 3i कैप क्रॉस a कितना है 4j कैप, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और i क्रॉस j क्या बचेगा k पॉजिटिव का, यानी 12k कैप, ये आपका आंसर नंबर कितना हो गया 6। ये 6 क्वेश्चंस हमने दिए थे, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कर लिए होंगे। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको एक बार टैली कीजिएगा, और देखो बेटा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस आपको ये जो साइक्लिक मैंने ट्रिक बताया था वो आपको पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो किसी भी यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो बचा हुआ थर्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा आंसर होगा, बट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये कौन बताएगा। तो अगर साइक्लिक तरीके से यानी i क्रॉस j है तो k क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, k बच रहा है वही k पॉजिटिव हो जाएगा। यदि वहीं पे आपका क्या आ जाए j क्रॉस i, उल्टा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस k आएगा, क्या आएगा माइनस k आएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखोगे हमेशा, क्योंकि बेटा ये अगर माइनस प्लस केवल आपकी पूरी डायरेक्शन को क्या कर देगी गड़बड़ कर देगी, और ध्यान रखना वेक्टर की अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा 3D का एक दो क्वेश्चन करेंगे, चलो देखो। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं जो कि लाया हूं, थ्री के लिए बेटा, इफ टू वेक्टर्स आर, ए वेक्टर क्या दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर दिया गया आपको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस
5k cap. Find out वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मींस दिस, ये भी पूछा गया, ठीक है, आपसे। अब देखो बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का हमने आपको शॉर्टकट बताया था डिटरमिनेंट मेथड से, अदरवाइज लॉन्ग कट भी आप कर सकते हो, लॉन्ग कट से भी मैं बता सकता हूं और शॉर्टकट से भी बता सकता हूं, बट लॉन्ग कट आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो एटलीस्ट 4 से 5 मिनट आपका ये क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा, और आपके साथ ही साथ 11th में भी आपका यही जो डिटरमिनेंट मेथड है यही एप्लीकेबल है और इसी से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्या सिखाऊंगा, डिटरमिनेंट मेथड सिखाऊंगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं, कल जिन बच्चों को डाउट रहा होगा आज ये क्लियर हो जाएगा। देखो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अब 3D है बेटा, देखो I में भी है, यानी x एक्सिस में भी वैल्यू है, y एक्सिस में भी वैल्यू है, z एक्सिस में भी वैल्यू है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में। यदि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों की अगर कुछ न कुछ वैल्यू होती है तो वैसे कभी भी वेक्टर को 3D वेक्टर बोला जाता है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस A क्रॉस B अभी आप लोगों को मैं बताया नहीं था, बट जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वैसे वैसे कुछ कंसेप्ट्स अगर छूटे भी होंगे तो वो मैं सिखा दूंगा आपको। तो देखिए आइए मैं पहले आपको सिखाता हूँ इसका A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है। कल मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे I, J और K सिंपल लिख देंगे। I के साथ A वाले वेक्टर के लिए लिखेंगे, आप लिखो या ना लिखो A भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं लिख दे रहा हूँ आपको बस बताने के लिए। देखो A वाले वेक्टर में I के साथ कितना मैग्नीट्यूड लगा है, 2 लगा है, फिर J के साथ कितना लगा है, 3 लगा है, फिर K के साथ कितना lगा है, 4 लगा है। B वाले में देखो I के साथ 3 लगा है, J के साथ 2 लगा है और इसके साथ ही साथ K के साथ क्या लगा है, 5 लगा है। यही है। देखो अब क्या करेंगे, अपना हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं केवल आप लोगों को बताने के लिए लिखा था। अब देखिए आई कैप लेंगे तो हमने बताया था ना कि उसके सामने हॉरिजॉन्टल वाले टर्म्स, उसके सामने वर्टिकल वाले टर्म को क्या कर देना, स्किप कहने का सेंस। देखो मतलब ये वाला गया और साथ में ये बचा कितना, 4 टर्म, 3 4 2 5 बचा है, तो 3 into 5 minus 4 into 2 आप करेंगे, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो देखिए मैं एरो भी लगा देता हूं, दिस पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 5 है ना, दिस इंटू दिस यानी 3 into 5 मैं लिख रहा हूं, माइनस, उसके बाद तुरंत माइनस साइन लगाएंगे, दिस इंटू दिस, ठीक है, 4 into 2 हो गया, प्लस की साइन फिर जे गया, सेम प्रोसेस, फिर से इसको मिटा दो, बगले वाले में चल रहे हैं हम लोग। देखो जे कैप आपने लिया है तो उसके सामने वाले हॉरिजॉन्टल को मिटा देंगे, डिलीट, यहां से ये वाला डिलीट, तो बचा कितना, 2 4 3 5, तो क्या करेंगे आप, 4 into 3 minus 2 into 5, ओके, तो क्या करेंगे आप, 4 into 3 minus 2 into 5 प्लस के कैप, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, यहां के बाद एरो से दिखा दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। के कैप के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो उसके भी सामने वाली साइड को छोड़ना है, ये छोड़ दिया, साथ में वर्टिकल ये छोड़ दिया, क्या बचा, 2 3 3 2, यानी 2 into 2 minus 3 into 3,
लिख देंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो आप लोगों को नहीं होगा। सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। देखिए आई कैप 5 3 जा बेटा 15 माइनस 4 2 जा 8, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस जे कैप 4 3 जा 12 माइनस 10 5 2 जा 10 प्लस के कैप 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? अब देखो क्या करेंगे, 5 माइनस 8 कितना बचा 7 प्लस 12 माइनस 10 कितना बचा 2 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 5 बचा। इसको अरेंज करेंगे तो 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आया किसका, A क्रॉस B का। अब पूछा था ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान रखना बेटा, कोई भी 3D वेक्टर हो, यहां पे मैं नोट करके लिख भी दे रहा हूं, फॉर एनी 3D वेक्टर, फॉर एनी 3D वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एमएजी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 3D वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, मान लो यही है, एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो कोई भी वेक्टर मान लो 3D में है ये, या ए का ही ले लेता हूं, ए वेक्टर को लेते हैं। ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड मुझे निकालनी है, यानी मॉड ऑफ ए निकालना है। तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब यानी i के साथ जो मैग्नीट्यूड लगा है उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस y j का मतलब y एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड कितनी लगी है 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस k कैप का मतलब z एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड कितनी लगी है उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर, रूट ऑफ 2 2 जा 4 3 3 जा 9 प्लस 4 16। वैल्यू जो भी आ जाए वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी फॉर्मेट क्या होती है आप अब समझ चुके होंगे कि अगर कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर मान लो u वेक्टर है, और u वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, यानी u वेक्टर है कितना x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो उसकी मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है। तो उसकी मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है, ये मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, इसको आप लोग ऑलवेज याद रखेंगे। ठीक है बेटे, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा। और वेक्टर क्या दिया गया है, u इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसके लिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले अंडर रूट, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, मैं यहीं पे मिटा करके निकाल रहा हूं बेटा, देखो देखिए ये था वैल्यू a क्रॉस b का। ठीक है ना, आइए देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, और a क्रॉस b किस में आ रहा है, 3D में आ रहा है। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा बेटे। आ जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b
देखो x की जगह पे कितना मैग्नीट्यूड दिया है 7, यानी 7 स्क्वायर प्लस y की जगह पे कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस z की जगह पे कितना दिया गया -5 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ओके, देन आफ्टर दैट यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आप लोग भी कर सकते हो, देखो √78 मेरे हिसाब से √78 यूनिट, जो भी यूनिट दी गई है वो यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गई। तो बेटे फिर से एक बात ध्यान दोगे कि अगर कोई भी वेक्टर, अगर किसी भी 3D वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछी जाती है तो क्या होता है, अगर वेक्टर कोई भी वेक्टर, सपोज करो कि यहां पे मैं कह रहा हूं v वेक्टर दिया गया और क्या दिया गया है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ mag का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v अगर पूछा जाए वेक्टर, यानी मॉड ऑफ v वेक्टर पूछ दिया जाए आपसे, तो क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस बात को ऑलवेज याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो और देखो बेटा, वेक्टर से डायरेक्ट कहीं पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। और हाँ, कुछ बच्चों का अगर डाउट है कि वेक्टर किस चैप्टर में मिलेगा, तो आप लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में चेक कर लेंगे। मोशन इन 1D या मोशन इन 2D में भी आपको कुछ पोर्शन मोशन इन 1D में दिया गया, कुछ पोर्शन मोशन इन 2D में दिया गया, तो उन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के आप लोग पढ़ लोगे। बट मैं इसको सबसे पहले इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इस बात का आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ही मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, पोजीशन वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, वेलोसिटी आएगी, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वेक्टर ही आपको पढ़ा दिया रहूंगा तो वहां पे अगर इन बेसिक्स को रिलेट करूंगा तो आप टॉपिक को और अच्छा समझ पाओगे। इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ ताकि मैं आगे जब चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूँ तो आपको कहीं पे भी समझने में दिक्कत ना आए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इफ मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर and magnitude of a cross b vector, magnitude of vector a cross vector b is equals to 15 centimeter, then find out angle between vector A and vector B। ओके, ये आपका क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको मैं सबसे पहले तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग करो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूँ। ठीक है, देखो एक बार स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तब तो मैं बताऊंगा ही, समझाऊंगा ही आपको। चलो देखो, मुझे लगता है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। देखो बेटा, स्क्रीन का वीडियो पॉज कर दिया करो, फिर क्वेश्चन ट्राई कर लिया करो, फिर इसको मिलाया करो। ठीक है, तो चलो देखो क्या बोला है कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी मैग्नीट्यूड दिया गया है a क्रॉस b का कितना 15, और वेक्टर a की मैग्नीट्यूड दी गई है 5 और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड दी गई है 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है a और b का एंगल कितना है। देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक यूज करो। क्या बेसिक आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b क्या होता है फॉर्मूला, आप लोगों को पता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू साइन थीटा। मालूम है ना, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड दिया गया है तो यहाँ पे n कैप हम यूज नहीं करेंगे। अगर ये a क्रॉस b की वैल्यू दी गई होती तो उधर n कैप हम यूज करते हैं। फिर से समझे ना, फिर से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे जब कभी भी मॉड ऑफ a क्रॉस b दे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दे, तो इधर n कैप नहीं लगाएंगे। अगर नहीं लगा तो लगाएंगे, मालूम है। तो चलिए आइए, a क्रॉस b की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 15, दैट इज इक्वल्स टू सबकी यूनिट सेम है, सेंटीमीटर में इसलिए यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा। a की मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चों 5 इंटू b की मैग्नीट्यूड कितनी है 6 इंटू साइन थीटा। तो मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। 30 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 15, इसको इस साइड ला दिया, उसको उस साइड ला दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 15/30। तो देखिए ये 15 बन गया 50 और 15 2 जा 30, तो क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की होती है। किसकी होती है, साइन 30 डिग्री की होती है। तो आइए देखिए, यहां से क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका एक और भी आंसर हो सकता है, अगर बहुत अच्छे से समझो तो इसका एक और भी आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ और समझाता हूँ। देखो, एक आइडेंटिटी आपने शायद पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो मैं बता देता हूँ, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो वैल्यू देखो एक और क्या लिख सकते थे आप, साइन 180 माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू साइन 150। साइन 150 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2 ही होती है। कितनी होती है बेटा 1/2 ही होती है। तो थीटा कहीं कहीं पे आपको अगर 30 और 50 दे दिया जाए, आंसर में मान लो कि दे दिया जाता है ऐसा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 एंड 50, तो घबराना नहीं है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके उसने 150 भी निकाल दिया है। ओके, और एक और छोटी सी आइडेंटिटी याद रखोगे, cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो इसको भी इन दोनों आइडेंटिटी को याद रखेंगे, ये जो ब्लॉक में हमने लिखा है, sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा sin, और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ये बात ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equals to magnitude of vector A dot vector B. This is vector product and this is scalar product, ठीक है, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों को मालूम है। ये आप लोगों को दिया गया है रिलेशन, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B में एंगल क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर, अभी हमने लिखा था क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा, एन कैप नहीं लेते क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अब A डॉट B का फॉर्मूला भी आपको पता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा, है ना। अब ये दोनों उनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो हम लोग इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे उठा करके। तो आओ देखो पुट करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा। यहां से A की मैग्नीट्यूड से A की मैग्नीट्यूड कट गई, B की मैग्नीट्यूड से B की मैग्नीट्यूड कट गई, बचा क्या, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्या करेंगे आप इसको इधर लेके चले जाओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। sin अपॉन cos पता है आप लोगों को क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा में 1 की वैल्यू कितनी होती है, यानी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पुट कर देंगे आप, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 45। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ आया। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार दोबारा समझ रहा हूं। A क्रॉस B की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू sin थीटा। A डॉट B की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू cos थीटा। हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। हमने अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी, हमने पुट कर दिया। A से A कट गया, B से B कट गया, फिर क्या बचा, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। sin बाय cos क्या होता है, tan, tan अगर 1 है तो tan 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की, थीटा यहाँ से 45 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को घर से ले रहा हूं, ठीक है, इसको होमवर्क में करके ना, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। इफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप एंड B vector is equals to 2i cap minus 3j cap minus 4k cap, हाँ ठीक है, minus 4k cap, then find out
वेक्टर A क्रॉस B एंड वेक्टर A डॉट B। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। मैं वैसे बता दे रहा हूं, देख सॉल्यूशन। वेक्टर A क्रॉस B कैसे करोगे बेटा? मैट्रिक्स I J K, ओके, वैल्यू रखो। A में I की जगह पे क्या है 3, J में कितना है 8, K में कितना है 5, फिर B वाले में कितना है 2 -3। बेटा माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस फॉर्मेट में हम लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये भी आप लिख सकते हो, अगर जिस बच्चे को कभी डाउट हो जाए तो ऐसे लिख देना, वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस -3j कैप प्लस -4k कैप। ओके, तो माइनस यहाँ पे पुट करना पड़ता है, -4। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डू इट, ये खुद से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब A डॉट B में मैं दिखाता हूं। A डॉट B इज इक्वल्स टू क्या आया है, देखिए ये है ना, तो I डॉट I कितना होता है 1, J डॉट K कितना होता है 1, K डॉट K कितना होता है 1, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। बाकी क्या होता है I डॉट J 0, I डॉट J 0, I डॉट K 0, यानी डिसिमिलर से जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है 0, क्योंकि 90 आ जाता है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन देखो, 3 2 जा 6, I डॉट I वैल्यू 1, फिर प्लस बाकी किसी से करोगे तो 3 into 3 I डॉट J 0, फिर 3 into 4 I डॉट K 0। कहानी खत्म उसकी, लिखो ही मत, डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ। जब कभी भी दो, यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जब कभी भी दो वेक्टर हो x i कैप प्लस y j कैप, शायद मैंने बताया भी होगा आप लोगों को, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप 1 कर देना, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और b वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आपको अगर फाइंड करना है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो क्या करना, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 कर देना। दिस इज डायरेक्ट आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे देखो x1 से जब x2 करोगे तो I डॉट I 1, ठीक है, बचेगा। फिर x1 I कैप से y2 j कैप करोगे तो I डॉट j 0, कोई भी मैग्नीट्यूड हो 0, फिर I डॉट k 0, फिर इसी तरह से I के साथ करेंगे j I 0, j बच जाएगा, फिर j डॉट k खत्म। उसी तरह से इसका भी, समझ गए। तो मैं भी वही कर रहा हूं, देखो 8 डायरेक्ट 8 से इसको करेंगे तो 8, अच्छा इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, तो 8 3 जा -3, और j डॉट j यहां पर भी लिख दे रहा हूं ताकि 3 into 2 I डॉट I, 8 into 3 j डॉट j प्लस 5 into -4 k डॉट k। वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 6 into 1 I डॉट I1 प्लस 8 3 जा 24, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, j डॉट j1 प्लस 5 4 जा 20 k डॉट k 1, ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे, आप जानते हो 6 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 24 माइनस 20 सॉल्व कर सकते हैं। A डॉट B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 और 20 ऐड कर दो, 44 माइनस 6
38, कितना आ जाएगा -38 यूनिट, जो भी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से। ये वाला मैंने क्वेश्चन बता दिया A डॉट B वाला, ठीक है। उसका शॉर्टकट ये है, ठीक है ना, शॉर्टकट समझ लो या ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक तो वेक्टर था, और देखेंगे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो कुछ करा दूंगा मैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।